हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेडिवल हिस्ट्री देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपका होगा टोटल एसएससी जो सिलेबस में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी से आपका जीके जीएस का हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो आपका ऑप्शन है 1244, 1240, 1238, 1236। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1240 हो जाएगा। चलिए इसका हम और हल देखते हैं। तो हल में इसी में बताया गया है कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 में हटाया गया था और रजिया सुल्तान का जो आपका अवधि था चलाने का 1236 से 1240 तक वो शासन में रही थी। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी और इसका जन्म जो हुआ था 1205 बदायूं में हुआ था। इसके पिता का नाम जो था शम्स उद्दीन इल्तुतमिश था और इनकी माता का नाम कुतुम बेगम, और इनकी जो मृत्यु हो गया था 1240 में हुआ था। तो रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से कब हटाया गया था? तो 1240 में हटाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वो कौन थी? तो इस सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपको देखिए इसमें सब डेट दर्शाया गया, कब कब पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका क्या है? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोधी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए इसके हल के बारे में और जानते हैं। तो ये जो है क्या है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने सिद्दा और पैबोस यानी कि सम्राट के सामने झुककर उसके पैरों को क्या किया था? चूमा था, की व्यवस्था की। बलबन ने प्रशासन के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। गयासुद्दीन बलबन जाति से क्या थे? इलवरी तुर्क। बलबन ने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना किया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? तो आपका ऑप्शन है क्या? तो आपका ऑप्शन है रजिया, उसके बाद है नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद। अब चलिए नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें अगला है जो इसमें दिया हुआ है इसका कि ये क्या दिया हुआ है। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है 1246 से 1265 के शासनकाल के दौरान समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी और ये 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किए थे? नसरुद्दीन महमूद के साथ किए थे और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए ममलिकात का पद दिया था और 1265 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो सुल्तान का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अगला शासक किसे बनाया गया था? गयासुद्दीन बलबन, जिसे बलबनी वंश की स्थापना किया था। तो अगला क्वेश्चन आपका है, किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका जो ऑप्शन है क्या है? मोहम्मद गौरी है और कुतुबुद्दीन ऐबक है, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान है। तो यहाँ सब आगे चलते हैं। तो क्या है, दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत के यानी गुलाम वंश के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो ये जो शासन किया था इसका दर्शाया हुआ 1206 से 1210, 1320 से 1324, 1290 से 1296, 1266 से 1287 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1206 से 1210। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का क्या था? संस्थापक और गुलाम वंश का जो था ये पहला सुल्तान था। इसका कार्यकाल जो माना जाता है कितना? 1206 से 1210 तक, यानी कि मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था
और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुब ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखा था। और कुतुबुद्दीन की जो मृत्यु हुआ था कितना में, 1210 में हो गया था। अब इन्होंने दिल्ली सल्तनत 1206-1526 के सिंहासन पर कुल राजवंशों ने शासन किया, जो क्रमशः निम्नलिखित गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगला क्वेश्चन है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका ऑप्शन जो है क्या है, अयाज खां, फरीद खान, उलूग खान और कबीर खान। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसका फाइनल उलूग खान जो है, किसका बलबन की उपाधि किसने धारण किया था? तो उलूग खान है। ये जो देखिए क्वेश्चन आपका 7/3/2023 में सीजीएल में पूछा हुआ टायर 2 का है। अब आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं इसका हल क्या है। सल्तनत काल के गुलामी राजवंशी शासक उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। उलूग खां को नसीरुद्दीन महमूद ने यह उपाधि प्रदान किया था। अब यहाँ देखना है कि बलबन ने दरबार में सिजदा पापोश प्रथाओं को लागू किया था। नौरोज़ त्यौहार मनाना प्रारंभ इन्होंने किया था। बलबन एक सैन्य विभाग जिसे हम क्या बोलते हैं, दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। कौन? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बलबन। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन है क्या? तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा क्या, मोहम्मद गौरी। आगे चलते हैं, आगे इसमें देख लेते हैं तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जिसने मोहम्मद गौरी को क्या मिल गई थी? हार इसमें हो गया था। मोहम्मद गौरी को क्या हुआ था? हार हुआ था। और उसी प्रकार द्वितीय युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1192 में। और प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1191। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध अभी हम बताएं जस्ट क्या, 1191 में लड़ा गया था। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो अगला जानकारी क्या है? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या थे? विजयी थे। अगला जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला जो है तराइन का तृतीय युद्ध, यानी कि 1215 से 16, इसमें क्या था? इल्तुतमिश और यल्दौज कुलाचा। इसमें इल्तुतमिश क्या थे? विजेता थे। तो अगले पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्या है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन आपका है कि रजिया, मोइजुद्दीन बहराम, नसीरुद्दीन महमूद, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसे बनाया था? नसीरुद्दीन महमूद को बनाया था। इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का क्या था? कनिष्ठ पुत्र यानी छोटा पुत्र, जिन्होंने गुलाम वंश का सुल्तान था। वह 10 जून 1246 को सिंहासन पर बैठा। और इसमें बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मलिक इख्तियार उद्दीन उल्तनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो आपका ऑप्शन है जयपुर के जयगढ़ किले, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले, बठिंडा के किला मुबारक। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, किस किले में कैद किया था? तो बठिंडा के किला मुबारक में हुआ था। यानी कि मलिक इख्तियार उद इल्तुनिया रजिया सुल्तान को बठिंडा के किला मुबारक में क्या किया गया था? कैद किया गया था। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206-1210 तक शासन किया। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज
की भाषा थी। अगला है दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी थी। दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, तो ये भाषा नहीं थी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी, यानी रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो आपका आंसर है क्या, ऑप्शन शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोइजुद्दीन बहराम, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी कि इसमें देख लेना है क्या है कि कुछ इसके वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बाद उनकी पुत्री रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी। वह 1236 से 1240 गुलाम वंश की कितना शासिका रही थी, 36 से 40 तक ये गुलाम वंश की शासिका रही थी। कौन, तो आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। गुलाम वंश को हम बोलते हैं क्या, मामलुक वंश बोलते हैं। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में स्थापित किया गया था। यह वंश 1290 तक शासन में रहा था। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आपका ऑप्शन है क्या, आगरा, लाहौर, बदायूं और दिल्ली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है 1206 से 1526, 1456 और 1675, 745 से 1245, 1105 से 1445। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1206 और 1526। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है कि 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश सुल्तान के शासनकाल दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का क्रमानुसार है। सबसे पहले आपका है क्या, गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलवरी वंश। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो 1206 से 1290 तक। उसके बाद आया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक। उसी प्रकार तुगलक वंश आया, इन्होंने 1320 से 1414 तक शासन किया। उसी प्रकार सैयद वंश ने भी 1414 से 1451 तक किया। और लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक किया था। जबकि अंतिम वंश लोधी अफगान था, इसका अंतिम था। अगला क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की लड़ाई पूछ रहा है, पहली लड़ाई। तो इसमें देखिएगा, इसका तो हम पहले कर चुके थे। इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1191। अब आगे चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, उर्दू। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या, फारसी थे। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी, फारसी। कौन सी थी, फारसी। आगे हम चलते हैं। तो आगे आपको देखना है कि अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1206 में किया गया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। यानी गुलाम वंश के तहत दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। किसके तहत, तो गुलाम वंश के तहत किया गया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब आगे चलते हैं। तो इसमें तो हम बता दें द्वितीय उत्तरायण का कब हुआ था, 1192 में। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265-1286 ने की उपाधि धारण की थी, नूर अल दीन
नूरमहल, जिले इलाही, जहाँ पना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा जिले इलाही यानी भगवान की छाया। किसकी छाया? भगवान की छाया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो इसमें ऑप्शन आपका है कि 1208, 1213, 1205 और 1219। यानी जो आक्रमण किया था ट्रांस ऑक्सियाना पर कब? 1219 में किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए तो अगला टॉपिक जो आ गया आपका खिलजी वंश आ गया है। तो चलिए हम खिलजी वंश के बारे में जानते हैं। तो माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो पहला ऑप्शन आपका है रईस परवाना, नजीर, मुहतसिब, सहाना ए मंडी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सहाना ए मंडी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए खिलजी वंश का जो था ये पहला क्वेश्चन था। आज आगे क्लास में खिलजी वंश के बारे में जानेंगे अगली क्लास में। तो ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टाटा।